ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। चलिए हम सभी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। अपने आप को माथे के बीच देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा आज का सुनान है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सहज योगी आत्मा अर्थात साधारण से व्यर्थ से मुक्त, ज्ञान के मनन चिंतन करने वाली अपने आप को देखें, ब्राइट स्टार, एक पिता को साथ रखने वाली आत्मिक स्थिति का तिलक लगाए रखने वाली करण करावन हार बाबा है। इस स्मृति को जागृत रखने वाली ऐसी मैं सहज योगी आत्मा हूं। ब्राइट स्टार माथे के बीच चमक रहा है। जो और पावरफुल होता जा रहा है। Recording in progress. मुझे केवल मैं स्टार नजर आ रही हूँ। बुद्धि परम धाम में करावनहार मेरा बाबा एक सेकंड के लिए बाबा के पास जाएं, बाबा को टच करें और बाबा के साथ वापस आ जाएं। अब बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, मेरे साथ मैं कंबाइन स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। करावनहार बाबा मुझसे हर कर्म करा रहा है। ऐसी मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मुरली को शुरू करते हैं। चलिए बताएंगे क्या बोला आज बाबा ने मुरली में।
दीदी आज बाबा ने बोला बाबा की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। दुआएं किसकी लेने के लिए ये है? किसकी दुआओं की बात हो रही है? आपकी कौन कौन किसकी दुआएं? सर्वशक्तिमान। और कैसा वो बाबा है? मीठा बाबा। मतलब उसके जैसा पावरफुल हो ही नहीं सकता। और कोई है ही नहीं। उसकी दुआएं लेने के लिए हर कदम पर श्रीमत पर चलना, चाल चलन अच्छी रखना। तो उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो चाल चलन तो ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तो 1 मिनट हम चेकिंग करें हम कितना हम श्रीमत पर चल रहे हैं। श्रीमत पर चलने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? 100% नहीं होंगे, कोई भी नहीं है, पर हम उसकी तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सोच रहे हैं चलो ये तो छोड़ो, ये तो मेरे से नहीं होता। अपनी चेकिंग करो। सुबह से लेकर रात तक जो बाबा ने बताया हम सबको पता है। मैं कहां पर चूक रही हूं उसको देखें। और अब भी हम एक अपने आप से प्रॉमिस करें। बाबा सिर पे छत्र छाया ना, बाबा को साथ रखते हुए कि इस हर्डल को मैं पार करके रहूंगी। चाहे वो अमृत वेला है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, व्यर्थ चिंतन है, जो भी है, या मेरे अंदर कोई कमी है, जो भी है। गीत भी इसी प्रमाण है ना, क्या है? ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। पाप की गठरी, पाप किसको कहते हैं? ज्ञान में आने के बाद पाप क्या बन गया? देहधारी बनना। बिल्कुल। श्रीमत का उल्लंघन करना, करना, श्रीमत को फॉलो करने की कोशिश ना करना, ये पाप हो गया। बाबा को भूल जाना। बाबा को भूल जाना। दूसरी बात यह है, सारा कुछ हम एकदम नहीं कर पाते। आप सिर्फ एक चीज पकड़ लो कि ये मैं आज से करके छोड़ूंगी। जनवरी मास है, वरदानी मास है, एक चीज ले लो, कोई भी एक चीज ले लो। जो चीज आपको लगता है मेरे लिए ये हर्डल बनी हुई है, मैं इसको पार पार कर लूं तो बहुत अच्छा हो जाए, उसको करके छोड़ना है ना। क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं हमारी समझ बढ़ती है, हमें रियलाइज होता है कौन से वाला नहीं करना, जो हम पहले कर लेते थे। फिर कई चीजों को हमने करा और कोशिश करने के बाद जब हमारी कोई चीज नहीं हो पाती, हम कहते हैं छोड़ो। आज सोच लो मैंने कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है और एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ, ये तो करना ही है। चाहे वो खाने के अंदर है, चाहे अमृत वेला, चाहे योग, चाहे जो भी, ठीक है ना। दीदी आज मनसा वाचा कर्मणा को ज्यादा वो किया है कि किसी को दुख नहीं दे। और उसके साथ बाबा क्या कहता है? दुख नहीं देना। और बाबा ने एक चीज उसके साथ लगाई हुई है, क्या है वो? दुख लेना भी नहीं। ना मतलब देना। निंदा स्तुति में एक समान रहना। उसके कारण मेरा ऐसा हुआ, कोई कारण नहीं है, नो ब्लेम। उसने ऐसा किया तो मेरा ऐसा रिएक्शन होना ही था। ये वाला सेंटेंस हमारी डिक्शनरी से, हमारी लैंग्वेज से, हमारी वाचा से डिलीट ना। क्योंकि जब हम ब्लेम कर रहे हैं, हम उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, वी आर एनकरेजिंग दैट नेगेटिव बिहेवियर। अपने ऊपर देखें मेरा कितना कंट्रोल है मेरे ऊपर।
मेरे को कितनी सेंस आई है बाबा के ज्ञान में आकर, है ना। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज का प्रश्न ये है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर तुम चढ़ ब्रह्मा बाबा ने बोला और शिव बाबा ने माना। ब्रह्मा बाबा कब बोलेंगे? ऐसे तो नहीं बोलते। जब हम एक्यूरेट होंगे, बिल्कुल। तब बाबा, हाँ ब्रह्मा बाबा को श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा क्या देखता है? हम सारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाबा क्या देख रहे हैं? पुरुषार्थ ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल। एफर्ट कर रहे हैं। कितनी एफर्ट डाल रहे हो उसमें आप? हम जितनी एफर्ट डाल रहे हैं बाबा उसको देख रहा है। आप अमृत वेले नहीं उठ पा रहे, मतलब 5 बजे से पहले नहीं उठ पा रहे, आप पहले 8 बजे उठ रहे थे, आपने कोशिश करके अपने आप को 7 बजे उठा लिया, ये भी पुरुषार्थ। आपने कोशिश करके अपने आप को 6 बजे उठा लिया, आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो, आप किसी तरह से एफर्ट कर रहे हो। आप व्यर्थ में पहले 50% जाते थे, आज आप 40% जा रहे हो, ये बाबा सब देख रहा है। 100% बन जाए सभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं बन रहे ना, है ना, नंबर पा रहे हैं सब। तो सर्विसेबल किसको कहते हैं? जो सर्विस कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हाँ, एक तो ये, दूसरा तन मन धन से सेवा कर रहा है। बाबा का ज्ञान सुन, उसकी धारणा कर, औरों को भी ज्ञान सुना। औरों को सुनाना। जब हम औरों को सुनाते हैं ना तो हमारा खुद के ऊपर बड़ा टेंशन जाता है। मैं अपना बता देती हूँ, कोई बात यहाँ बोलती हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने नहीं की, देखो मेरे मुंह से ये निकल कैसे सकता है। अपने ऊपर बहुत टेंशन जाता है। दूसरा, समझ बढ़ती है। हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो तब भी होता था ना, कोई लेसन किसी को समझा देते हैं तो हमारा पक्का हो जाता था। तो हमारे को किसी भी रूप से समझाते रहना है। आप लोग आपस में भी एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को ना ज्ञान के पॉइंट्स सुना सकते हो कि मेरा आज ये चिंतन चला, ऐसे करके। ठीक है, जिसको भी जानते हो, जिस भी रूप में जानते हो, आपस में कर सकते हो, घर वालों को समझा सकते हो, जहां जिससे भी मिलते हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती, लिखो। लिखने से भी बहुत एफर्ट, बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लिखने में क्या होता है, नेटवर्क इज बहुत सारी कर्म इंद्रियां यूज होती हैं। आपकी आवाज चली गई जितनी थी। कर्म इंद्रियां यूज होंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। ओ एक आई जस्ट चेक। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इज इट बेटर? जी हाँ जी। तो बाबा गारंटी लेना, जब किसी की गारंटी लेते हैं तो बाबा भी परखेगा ना ये कैसे वाला बच्चा है ना। और ब्रह्मा को आज क्या बोला? कौन है ब्रह्मा बाबा? हमारी मम्मा, मम्मा, मदर। मदर, मम्मी। उनकी कोई माँ नहीं और शिव बाबा की कोई माँ बाप नहीं। ब्रह्मा ब्रह्मा माँ के सिर्फ एक फादर है, दुनिया में गॉड फादर बोलते हैं। और मम्मा कैसे, क्यों ब्रह्मा को मम्मा बोलते हैं, माँ बोलते हैं? क्योंकि उनके दीदी मुख पंचावली ब्राह्मण बच्चे हैं। उनके मुख द्वारा बाबा ने उनको अडॉप्ट किया, जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते हैं दुनिया में। हाँ, लाइक हाँ जी सविता। बाबा ने उनको अडॉप्ट किया लाइक अ कंसर्ट या एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर। सो वो, हम उनकी मुख वंशावली हैं तो बच्चे बने, सो दैट इज हाउ
Brahma is the दूसरा mother. Also, we follow him. ऑल्सो वी फॉलो हिम, क्योंकि माँ की बात सुनते हैं ना, माँ क्या करती है, संस्कार डालने का काम तो माँ का होता है। दुनिया में भी पढ़ाती है माँ, पालना। पालना देती है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी, आपने सुना होगा, भाग्य विधाता जब सुन रहे थे, जगदीश भाई जी ने कहा कि मेरे को अगर ध्यान का जो पार्ट मेरा एक्टिव हो जाए तो मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था, संदेशी को बोला, बोलो इसकी सिफारिश ब्रह्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा हमारी सिफारिश भी करते रहते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा है, बाबा इसको लिफ्ट दो, इसको उठाओ। जैसे माँ भी होती है ना, क्या करती है घर में, पिता थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाता है तो माँ कहती है छोड़ो ना, होता है ना। वैसे ही ब्रह्मा बाबा का वो रूल है, रहम दिल वाला, ममता वाला। तो अटैचमेंट वाली ममता नहीं है। कौन से वाली ममता है, माँ भी क्या करेगी, बच्चे का कोई नेगेटिव एक्शन को थोड़ी बढ़ावा देगी, पॉजिटिव को ही बढ़ावा देगी ना। ठीक है। और क्या बोला पापा ने, बाबा ने कहा कि बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है, स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता, इसीलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। स्वर्ग, स्वर्ग कैसा स्थान है। अच्छा, स्वर्ग की विशेषताएं बताओ सब, एक एक, जस्ट वन एवरीवन, जस्ट वन वर्ड में। कोई डिजीज एवरीवन, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई डिजीज नहीं है। सतो प्रधान है, बिल्कुल। और अकाले मृत्यु नहीं होती। सबसे शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम है, बिल्कुल। एक भाषा एक राज्य, सब मिलजुल के रहते हैं। और सब एक समान आत्मा, एक समान, पांचों तत्व भी प्योर है। तत्व भी प्योर है। एवरीबडी लिव्स इन हार्मनी, हारमनी है। हाँ जी, सविता एम, आप कुछ कहने लगे थे। बाबा नहीं रहते। बाबा नहीं रहते। क्यों नहीं रहते बाबा, याद ही नहीं करते बाबा, क्योंकि जरूरत नहीं है वहाँ किसी पे को। बाबा के समान है ना। हाँ नहीं तो अब बाबा तो हमारा पेरेंट है। अब पेरेंट क्या अपने बच्चों को छोड़ देता है, वो तो उसके साथ रहता है ना। वो आते तभी है जब हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पेरेंट जिनको जो है, पता है, पेरेंट को पता है कि अब दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, of themselves, they have been independent। बाबा हैज transformed, taught us so to fly इंडिपेंडेंटली। क्योंकि बाबा को पता है अब ये बच्चे सुख में हैं, मुझे इनके साथ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। हमारे को भी क्या समझाने देते हैं, हम जब कहते हैं ना कि ये बच्चे, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मेरे पास आते नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि बर्ड्स आर रेडी टू फ्लाई ना। कोई हेल्दी पर लाइफस्टाइल। बाबा को हमें ज्ञान नहीं है, योग हमें ज्ञान की कोई हमें वहां पे नहीं है, ना ही हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन बाबा हमें ऊपर से तो अपने परम धाम से तो अपने बच्चों का ख्याल रखते ही होंगे ना, देखते होंगे बच्चे सतयुग में क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं कल ही पढ़ रही थी मुरली में, मैं ऊपर बैठ के तुम सब का खेल देख रहा होता हूँ। हाँ दीदी, आई बनाए Satisfied है ऑल्सो वो, दैट। उसको पता है सब सुखी हैं। हम भी देखते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि वो हैप्पी हैं अपनी दुनिया में, तो हम बार बार थोड़ी उनको जाके देखते हैं। हम कहते हैं ठीक ठाक है, इट्स ओके ना। संगम की जो पुरुषार्थ होती है उसका प्रारब्ध
सतयुग में मिलता है। प्राण आता है ना। तो ये ऐसा स्वर्ग रचने के लिए मनुष्य आत्मा ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्या देखना पड़ेगा वहां पे कि कण कण परफेक्ट है, मिट्टी का एक कण भी परफेक्ट है वहां पे गंध नहीं है, वायु जो है जैसे पोल्यूशन का तो नाम निशान नहीं है, वेदर कैसा है वो भी कंड्यूसिव है, प्रकृति दासी है। ऐसा बनाने के लिए तो एक परम पिता की ही जरूरत है ना? जो सागर है, जो बाबा ने पीछे मुरलियों में 2-3 बार आया कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, राइट। चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि मनसा में भी अगर कोई अशुद्ध बात आई तो उसका मतलब भी पाप है। तो मनसा वाचा कर्मना, किसी में भी किसी को दुख नहीं देना। हमारी मनसा वाचा कर्मना एक लाइन में होनी चाहिए। They should all be linked. लिंक्ड एंड सेम होना चाहिए। मैंने जो सोचा वही बोलूं और वही करूं। और जब हम सोचते कुछ, बोलते कुछ, करते कुछ, तो क्या होता है? सिस्टम हिल जाता है ना, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन। और क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उससे क्या होता है, आप देखो हम सब के साथ ही होता है, करने कुछ गए थे कहीं पर, भूल जाते हैं क्या करना था। जैसे मैं इस कमरे में बैठी हूं, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ किसी कार्य के लिए, है ना। मैंने सपोज अपना बेड ही बनाना है, तो मैं दूसरे कमरे, एक से दूसरे कमरे में गई, रास्ते में मैंने बहुत कुछ और सोच लिया, तो मैं वहां जाके भूल गई मैंने क्या करना था। सोचे जा रहे हैं, अब तुमने बेड बनाने, उस पर फोकस ही नहीं है, एकाग्रता है ही नहीं। और क्या जो सोच रहे हैं रास्ते में वो क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो फिर तो हिल गए, टोटल हिल गए। दूसरा क्या होता है, हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, पर उसको बोलते हैं अगर बहुत अच्छा अच्छा है, वो भी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम अगर किसी के लिए उल्टा सोच रहे हैं, ये बहुत खराब है, सपोज हम किसी के लिए सोच रहे हैं, हमें पता है हमको ऐसा नहीं सोचना, पर मेरा मन बुद्धि को आदत बनी हुई है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने ऐसे ही सोचना है, हमने उसको एक लेबल में डाला हुआ है, खराब, नॉट ओके। तो ये मतलब नहीं है हम उसको बोले तो खराब है, हमने अपने मुंह को बंद रखना है उस समय, और अपने मन से बात करनी है टू चेंज दिस थॉट। खराब तो कोई नहीं होता ना। एंड सबसे पहले तो लेबल ही हटा लेना चाहिए। बिल्कुल, नंबर पर वन मेरे से भी बिल्कुल, वो आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो मंजुल बहन, बट होता क्या है, मैं अभी तक नहीं हटा पाई। जजमेंटल हम सारे हैं। ऐसे ही होता है दीदी, कितना भी सोच लो वो नहीं हटता। हाँ, ये और चलो खराब तो सोचो और छोड़ो, किसी को देख लिया उसका रंग काला है, बार बार सोचेंगे वो काला है। हमारी इंडिया में ये बहुत कॉमन बीमारी है, काला है काला है, मना। अब इसका मतलब ये नहीं हम उसको बोले तू काला है, उसको पता नहीं कि वो काला है, उसको भी पता है। सो हमारे को इस चीज पे और अपनी वाचा पे कितना हमें अटेंशन देना है, आज पूरा वरदान ही है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी दीदी कि चलो गोरे काले की तो कोई बात नहीं, ये तो पता होता है। आज जो बाबा ने ये बात कही है ना, मनसा वाचा कर्मना, इसके अंदर जो मन से है ना, वो मन को ही पता होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट, ही पता होता है। और आज जब हम इस ज्ञान में चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 पर तो हमें उसका वो लेबल ही हटा देना है कि भाई वो हटा ही देना है, क्योंकि वो ज्ञान उतरता ही तब है जब हम उस लेबल को इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस लेबल को वहां से उठा के उसको अच्छे वाले में डाल दिया जाए। और वो शुभ भावना के थ्रू होता है।
बिल्कुल, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट मंजुल बहन. यू नो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ फॉर बीइंग नॉन जजमेंटल फॉर 3 months एंड आई रियलाइज मैं कितनी जजमेंट करती हूँ. यस. पता ही नहीं चलता. और अब उस समय आपकी जो अपने पर हेल्प है आ रही है, हेल्प आ रही है ना, पहले ही सोच लिया पक्का ये टाइम पे नहीं आएगी, ये तो लेट. सो राइट. ऐसा सोच पहले ही लिया, अब वो और लेट आएगी. आज गेस्ट्स ने आना है, आज लेट आएंगे. सो हाँ, वी इवन इफ दे तो डोंट, मैंने तो पहले लेबल ही हम डाल दिया सोच. ना उस पर. आई वॉज चेकिंग माई सेल्फ कि कहाँ कहाँ मैं लेबल डाल रही हूँ ना. मतलब ये तो मैं. रचना बहन, हम हर एक चीज पे आई मीन, इफ वी थिंक ऑफ इट, वी जज ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड अस, ईच एंड नोइंगली अननोइंगली. एंड सिचुएशन. सिचुएशन. यस. मैं आज बिजी हूं ना, आज पक्का मेरे को 10 फोन आएंगे. हमने पहले बोल दिया तो आएंगे, फिर 10 के 20 ही आ जाएंगे. तो ये वाली चीजें जो है ना, हम अपने आप को भी जज करते हैं. मेरे से तो होता ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकती. तो पहले ही अपने आप को हमने बोल दिया, हम खुद को भी जज कर रहे हैं, औरों को भी कर रहे हैं. ये चीज हमारे को डिलीट करने में टाइम लगता है. एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने 3 महीने अपने ऊपर काम किया. उसके बावजूद मुझे, क्योंकि फिर चेकिंग होती है ना, रियलाइज होता है अभी भी चल रहा है. कहाँ कहाँ चल रहा है वो तो सोचने की बात है. बट इट हेल्प्स. प्रोसेस है. Process है. But when you are doing it and you are getting free of some things, it helps you to be lighter. यस. तो इसी के ऊपर वरदान ले लेते हैं. वरदान पढ़ के सुनाएंगे. होल पर डबल अंडरलाइन कर होल को अनमोल बनाने वाले सतगुरु भव. मास्टर सतगुरु मास्टर सतगुरु भव. टाइटल है. सतगुरु. सतगुरु के लिए क्या बोलते हैं हम? बहुत बड़ा. दुनिया में जो अभी बाबा ने पीछे मुरली में बोला, सतवचन महाराज जो दुनिया के गुरु होते हैं. आप सोचो, दुनिया के गुरुओं को चाहे वो सच ना भी बोल रहे हो, उनको ऐसा बोल देते हैं. और जो मानने वाले हैं उनको कैसे उनकी बात को फॉलो करते हैं. तो अगर मैं मास्टर सतगुरु का बाबा ने मुझे टाइटल दिया, तो इससे क्या फील आती है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ऊपर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ये तो करना ही है. तो मैं मेरे तो जिम्मेवारी है. जिम्मेवारी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अंडरस्टैंड करें. तो हमारे बोल कैसे हो? बाबा ने बोला डबल अंडरलाइन, हर बोल अनमोल हो. जिसको बाबा ने बोला सुनने वाले चात्रक हो. चात्रक पता है क्या होता है? क्या? जो रेन ड्रॉप हम्म only drinks only the raindrop and waits वो for वेट the rain. करता है, उसका मुख खुला रहता है कि एक बूंद पड़ेगी तो मेरी प्यास बुझेगी. तो माना हम सब चात्रकों की मैं कुछ तो सब कहते हैं कि ये बोलेंगे तो हमारे को कुछ रिलीफ मिलेगा, हमें सुख मिलेगा. बाबा ने ये हमको जिम्मेवारी दी है. तो और बाबा ने बोला अनमोल महावाक्य ओम. महावाक्य का अर्थ क्या है? महान बनाने वाले, है ना. महावाक्य ज्यादा नहीं होते. जो बड़ा आदमी होता है वो वैसे ही ज्यादा नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है. Precise and to the point. फजूल तो बोलता ही नहीं है. प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. और बाबा ने हमको स्लोगन दिया हुआ है, आप माउंट आबू जाओगे तो पढ़ोगे, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो. तो आपका एक एक बोल क्या हो? महावाक्य हो. अच्छा, और चेकिंग क्या करनी है? आवश्यक, युक्ति युक्त, स्वयं और दूसरी आत्माओं का लाभदायक. आवश्यक मतलब ये तभी बोलो इफ इट इज नीडेड, अदरवाइज नॉट. फालतू में कुछ भी कमेंट नहीं मारना हमको. युक्ति युक्त. युक्ति युक्त का क्या अर्थ
दीदी युक्ति से बोलना, उसके सोच समय के समझ कर अनुसार बोलना। बोलना, उनको क्या चाहिए उसको देखकर बोलना, जिससे उसको बुरा भी ना लगे, उसको फर्क युक्ति कहते सिचुएशन के अनुसार, हम्म, सिचुएशन के अनुसार। कौन सा टाइम है, और कैसे। युक्ति में भी चालाकी नहीं होनी चाहिए। यस, युक्ति युक्ति ही रहनी चाहिए। युक्ति के नाम पे चालाकी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो समय को देखकर, संगठन को देखकर, किस ग्रुप में है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी को उसकी बुराई सुनाने शुरू कर दो कि तुम्हारे में ये कमी है। आपने सुनानी है तो एकांत में बताएंगे ना, उसको प्यार से बताएंगे, उसके पहले या गुण बताएंगे। या किसी और के बारे में भी बोलना शुरू कर दो, किसी और की बुराई के बारे में, किसी और के बारे में बोलना शुरू कर दो। उसमें हाँ में लाओ, अगर कोई हाँ, बोल रहा है तो। फालतू का हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। हाँ में हाँ तब मिलाना है व्हेन यू अग्री एक्चुअली। वो जो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है उसको डिलीट करना है। इसको खुश कर दो। पीपल को प्लीज हम क्यों करते हैं, रीजन क्या होते हैं? ताकि वो हमारे साथ अच्छे रहे, और क्या। अपना अपना है ना, अपना देखते हैं। हाँ, और डर होता है, We are in their good books, so that, हाँ, yeah. सो दैट दे विल बी विद अस टुमारो। और एक डर के मारे कि मैं ऐसा ना बोलूं, अच्छे वाला बोल देते हैं, तो नहीं तो ठीक है ना। ये और स्वयं और दूसरी आत्माओं का लाभदायक, ठीक है ना। वही बोल बोलो, बोल पर डबल अंडरलाइन करो। तो 3 बातें बाबा ने बताई, आवश्यक, युक्ति युक्त और लाभदायक। तो आज सारा दिन हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्या बोल रही हूं वो जरूरी है, युक्ति युक्त है और किसी का फायदा कर। नेसेसरी बोल भी हम उनको भी व्यर्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? हम सब करते हैं। Just repeat, रचना बहन, I didn't understand. क्या देखो, पूछा जैसे आपने? मैं आपको एक जैसे हम नेसेसरी सेंटेंस को भी, जो हमने किसी को जरूरी बोलना है, उसको व्यर्थ में कब कन्वर्ट कर देते हैं? जब एक ही चीज को बार बार बोलते हैं तो दीदी वो व्यर्थ में हो जाती है, चाहे वो नेसेसरी कितनी हो, और उसको हाँ, बार बार रिपीट करना भी एक वो व्यर्थ हो गया। व्यर्थ। दूसरा, आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, इंस्ट्रक्शन दी और साथ में बोला, याद है पिछली बार तुम ऐसे कर गए थे, ताना मार के ना दीदी, टीज कर। पिछली बार तुमने नहीं किया, तुम सदा ही ऐसा करती हो। कुछ बोला और फिर बोला मुझे पता है तुमसे होगा तो नहीं, पर हाँ कोशिश कर। हाँ इट्स वेरी कॉमन। हाँ। तो ये क्या है? टीजिंग हैबिट, हैबिट। मैं हमारा एक वो ग्रुप में जो चल रहा है, यही चल रहा है और यही पैराग्राफ भी था उसमें। इसमें और भी बहुत कुछ है कि कौन से शब्द हैं जो बिल्कुल हम उसमें, जो टॉन्ट करना इज वन। पर दीदी उसको तो हम याद भी दिलाना कह सकते हैं ना, कि तुमने पिछली बार ऐसे किया था, ताना नहीं उसके मार रहे। पीछे आपकी अपनी भावना को चेक करना है, मेरी भावना कौन से वाली है। I think it's the way you say it, the way you convey it. इंटेंशन, युक्ति हाँ, युक्त, वही बाबा कहते हैं, आपकी युक्ति युक्त बताना इंटेंशन क्या है वो बोलने की। जी। जैसे फॉर इंस्टेंस, like right now I have help who doesn't know much about the kitchen, so I'm training her. तो मैं उसको दिखा रही हूँ कि इस सब्जी को आपको कैसे काटना है। मैं एक बार दिखा रही हूँ, तो उसने जो पिछली बार किया था मैं उसको दिखाती हूँ, ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू डू इट। आई एम शोइंग हर द वे, बट मैं दिखाने का मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए, आई एम ट्रेनिंग हर, आई एम टेलिंग हर नॉट दिस, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसा करती हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये मेरे मन में भी नहीं आना चाहिए। चलिए और देखें। फिर और क्या बोला बाबा ने? दीदी सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है।
और एक उन्होंने कहा है कि तुमने जो सोशल वर्कर के ऊपर उन्होंने बहुत बोला है आज, कि सोशल वर्कर हमें किस तरह के बनना है, कि हमें रूहानी और रहम दिल बनकर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तो सोशल वर्कर का क्या मतलब है? रूहानी सोशल वर्कर का अर्थ क्या है? बाबा बाबा के साथ दीदी, बाबा के साथ बाबा के कार्यों पे हेल्प करना, बाबा जो चाहते हैं उनकी श्रीमत पे चलना, ज्ञान समझकर दूसरों को भी ज्ञान देना। कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? यज्ञ में दूसरों के सहयोग, कल्याण के लिए किया जाए, कल्याण के लिए हो, बिल्कुल। तो हमें क्या चेकिंग करनी है कि मैं खुद को रूह समझ रही हूं, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं, तो मैं खुद को तो रूह समझूं। अगर मैं खुद को भी रूह नहीं समझूंगी तो क्या होगा? अगर मैं अपने आप को बॉडी समझ रही हूँ तो मैं रूहानी सोशल वर्कर उस समय रूहानी सोशल वर्कर बनेंगे ही नहीं। अभी सब जरा चेकिंग करें, हम रूह बन के बैठे। और इंटेंशन क्या है मेरी, कि दूसरा भी रूह है, उस रूह को भी मैं उसको सही ज्ञान सुनाऊं ताकि वो भी बाबा का बने, सुख पाए। तब हम रूहानी सोशल वर्क करें। सोशल वर्क हम क्या करते हैं? पूरी सोसाइटी के लिए करते हैं। सोसाइटी को क्या करने के लिए सोशल वर्क होता है? किस लिए करते हैं? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इम्प्रूव ऊपर उठाने के लिए, इम्प्रूव, हेल्प एवरीबडी, हेल्प करना, इम्प्रूव करना। जैसे आज की डेट में एनजीओ खुले हैं, दे सपोज टू डू सोशल वर्क। बाबा ने तो ये भी बोला है ना, दुनिया में सोशल वर्क और किसी किसी इंटेंशन से भी हो सकते हैं। हमारा इंटेंशन क्या है? सोशल वर्क में भी उन्होंने 3 कैटेगरी कर दी ना। बिल्कुल, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, यस। माना कनिष्ठ तो आज की दुनिया में है। कनिष्ठ वाला क्या होता है कि मेरा मान हो जाए, शान हो जाए, बता दे मैंने यहाँ काम किया, मेरे नाम का एक बेंच खड़ा कर दो, ये कर दो, ये सारा कुछ। ये इसमें तो हम सब में से कोई जान नहीं रहा है। पर मेरी सर्विस क्या हो, मेरी उसके पीछे इंटेंशन ये हो कि मैंने धरती पर स्वर्ग लाना है, मैं उसके निमित्त हूँ। मुझे इस कलयुग पहाड़ के ऊपर को उठाने के लिए अपनी छोटी उंगली का मैं सहारा दे रही हूँ। तो मैं अपनी छोटी उंगली को बिल्कुल अच्छे से पक्का करके रखूं। ठीक है ना दीदी? और जो सोशल वर्क करते हुए जो भी क्रेडिट मिलता है वो बाबा को दे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुझे मिलता है मैं उसी समय बाबा को दे दूं। स्लोगन भी आज इसी से कनेक्टेड है ना, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। सो मनसा वाचा कर्मणा अच्छी होगी, महावाक्य बोलेंगे तो अपने आप शुभ चिंतक मणि बन जाएंगे। जो वरदान स्लोगन होता है वो पूरी मुरली पर ही बेस्ड होता है ना। जी जी। और बाबा ने एक बोला ना कि सपूत कौन है? सपूत, हम सब सपूत बच्चे हैं। उसमें भी 3 कैटेगरी बताई। उसमें भी कैटेगरीज हैं आज। हम सपूत पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग। जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो तब सब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो हम सपूत हैं ना। नंबर बार फिर आज बाबा ने बोला नंबर बार 8, फिर 108, फिर 16,108। तुम्हें किसमें आना है? तुम्हें किसमें आना है? सबने अब माला में अपना मन का फिक्स किया हुआ है कि नहीं? 1 और 2 तो फिक्स है, ब्रह्मा बाबा मम्मा। उसके बाद आप कोई भी नंबर ले सकते, उसको फिक्स कर लो।
फिर एक बाबा ने बोला ना, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद करो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। इसका अर्थ पता है? बिसरो का मतलब क्या होता है? दीदी जब हम बिछड़ जाते हैं, भूलना, किसी से अलग हो जाते हैं, भूलना। बिसरो, भूलना। ना मतलब किसी को भूलना नहीं है, पर उसको याद भी करते नहीं रहना है। मतलब एक मनुष्य की लगन में मगन नहीं होना, हमें परमात्मा की लगन में मगन होना है। ठीक है, चलिए, कोई और पॉइंट रह गया हो तो बता सकते हैं। हाँ, बाबा ने बोला ना, आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बात सुन लो। कृष्ण ने गीता में क्या बोला है, उसी को कर लो। ये काम महाशत्रु है, मेरी नहीं सुनते आप, कृष्ण की सुनो। हाँ, आज बोला वो भी दीदी, नहीं सुनते। नहीं सुनते हो। और बाबा ने आज अपने आप को एक बहुत स्वीट टाइटल दिया, कौन सा? नोटिस में आया थोड़ा सा? दीदी सच्चे साहिब। वो भी है। आई एम रेफरिंग टू अनदर टाइटल। बाबा ने बोला, अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वो हमें लाडला बोलता है, और हम बाबा को लाडला बोलते हैं। लाडला मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, प्यारा। बहुत प्यार। बिल्कुल। चलिए, भाग्य विधाता करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। आज बाबा ने जो बोला ना, सहज योगी, इसका जरूर मनन चिंतन करना। आपका योग सहज कब होता है? दीदी आज बाबा ने ये भी कहा ना, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे, इस बाप को ब्रह्मा के दिल पर चढ़े, पहले ब्रह्मा के दिल पर चढ़े, तो गोया से बाबा दिल पर चढ़े। बिल्कुल। माना जो ब्रह्मा कहता है हम करते हैं ना, तो बाकी सब। और ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा को बिल्कुल 100% एक्यूरेट फॉलो करते हैं। तो हमें दीदी ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड करना है ना, कि बिल्कुल उनको फॉलो कर। रिगार्ड करना है, पर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है किस बात में, और शिव बाबा को फॉलो करना है किस बात में? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, हमें उनके समान फरिश्ता बनना है, और शिव बाबा की तरह निराकार बनना है। निराकार स्वरूप धारण करना है, फरिश्ता बनना है, तभी देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता। और गायन क्या है? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनाया भगवान ने। कैसे? हमें बताया कि तुम हो निराकार आत्मा, और तुम निराकार आत्मा के गुणों में स्थित होगे तो तुम फरिश्ता बनोगे। फरिश्ता बन के तुम सबकी सेवा करोगे, रूहानी सोशल वर्कर बनोगे, फिर तुम देवता बन जाओगे। ये प्रोसेस है, स्टेप्स। और कोई पॉइंट है जिसको किसी को कुछ समझना आया हो, या कोई पॉइंट लेना हो तो अभी ले लेते हैं, नहीं तो मैं भाग्य विधाता पढ़ती हूँ। बाबा के स्मृति दिवस पे बहुत सुंदर गीतों के एल्बम्स हैं, तो सबको जरूर सुनने चाहिए, बहुत ही सुंदर है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल, यूट्यूब पे सब है, बहुत सुंदर गीत हैं। बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और स्टोरी उनकी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अगर मजबूरी में कहीं प्याज की सब्जी खानी पड़ जाए तो क्या करें उस समय? उस समय आप दृष्टि दो, बाबा को बुलाओ जी। और फिर खाओ। हो सके तो अवॉइड करो, जितना हो सके। नहीं, अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि खानी ही पड़ जाती है। तो आप उस समय बाबा से दृष्टि लो, बाबा की परमिशन लो, अपने आप कोई कोई उसका तरीका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सती दादी जी की बात चल रही है ना?
पेजेस थोड़े उल्टे सीधे लेंगे। कंस लदाराम का आगमन। बीच में उल्टे सीधे पेज लगे हैं, जो आप जो देख रहे हो पेज, वो 53 पेज से पहले वाला मिसिंग है ना, तो उसको मैं नहीं ले रही हूँ। सीतू दादी जी का है ये। 6 मास के बाद सबके साथ क्लास कर रही थी, तब लाखा भवन को विरोधियों ने आग लगा दी। उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे लाखा भवन आग से बच गया। जहां बाबा थे ना, वहां जो विरोधी थे उन्होंने आग भी लगा दी थी। और उसमें क्या हुआ था कि जो आग लगाने आए थे, कोई एक्सीडेंटली वो किचन में गया, तो जो उन्होंने फेंका था आग लगाने के लिए, उसको उसने बंद कर दिया, तो आग लग नहीं पाई। और आपने देखा होगा हमारी जो महाभारत है, उसमें भी वो आग लगी थी ना, एक लाखा भवन, वो इसी का दृष्टांत है। साक्षागृह में। पांडव क्या थे? पांडव बच गए थे। जो बाबा कहते हैं ना, बिल्ली के पोंगरे सेफ रहते हैं, कुछ भी हो रहा हो, बाबा के बच्चे हर एक जगह में सेफ है। ठीक है ना? अगले दिन जब मैं ओम मंडली जाने लगी, तो घर वालों ने रोका कि जहां आग लगती है वहां तुम नहीं जाओ। मैं तो रुकती नहीं थी, सत्संग में चली आती थी। उसके बाद बाबा ने ओम निवास खोला, मैं ओम निवास में क्लास करने जाया करती थी। उसके बाद एंटी ओम मंडली वालों की पिकेटिंग चली, इसमें मेरा भाई भी था। वह मुझे सत्संग में जाने से रोकने लगा। मैं दादी माँ की लाल चादर ओढ़कर क्लास करने आती थी। 2-3 दिन ऐसे ही आती रही। इस भाई को मालूम पड़ गया। एक दिन बाहर जाते हुए देखा, तो मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छी तरह बंधन में रखा। ऐसे कुछ दिन बीते। इसी बीच पड़ोस की एक कन्या जो ओम मंडली में जाती थी, उसको एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत मारा। वह 7 वर्ष की थी। उसको भी कमरे में बंद कर रखा था। उस कमरे के बीच एक दीवार थी, जिसमें एक खिड़की थी। उस खिड़की द्वारा हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठी का लेना देना करते थे। मैं उसके साथ खिड़की से बात करती, तो उसने वहां बातें करने से मना कर दिया और कहा, तुम छत पर जाकर बात करो। मैं ऊपर से बात कर रही थी। उतने में एंटी ओम मंडली में एक आदमी था, जिसका नाम लद्दा राम था, जो लड़कियों को मारता था। वह आ गया। उसने मेरे से कहा, तुम वहां क्या कर रही हो, नीचे आओ। मैंने कहा, तू बदमाश यहाँ क्या क्या करने आया है लड़कियों के पास, शर्म नहीं आती तुमको? उसने कहा, तुम नीचे आओ, बता दूंगा कि मैं क्यों आया हूं। इतने में किराएदार वहां आ गया। उसने लद्दा राम को ही कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। किराएदार को पता था कि इसने लड़की को मारा था, इसलिए उसने मेरे से कहा, तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। ऐसे कहकर दरवाजा बंद करके चला गया। लद्दा राम नीचे खड़ा होकर बाबा को जितनी गाली बोलनी थी बोलता रहा। उसने गाली देते हुए सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजा खुलवाया और फैसला कर लिया कि आज मेरी मौत होगी। मुझे पहले ही से पता था कि लद्दा राम आने वाला है। वह आएगा तो क्या करना है ये सोच कर। नीरू, कैन यू कंटिन्यू? इसलिए मैंने एक रुमाल में लाल मिर्च का पाउडर बांधकर एक गमले में रखा था। जब मैं नीचे उतरी तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे मैं उस गमले पर जाकर गिरी जहां मैंने रुमाल रखा था। मैंने रुमाल उठाकर लाल मिर्च का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि ये मिर्च का पाउडर है। वह चिल्लाने लगा कि दादा ने इसके हाथ से जादू भेजा है, इसने मेरे ऊपर डाल दिया
मैं अंधा हो गया। ऐसे कहते चिल्लाते हुए वह बाहर गया। उसके बाहर जाते ही मैंने थोड़ा बहुत गिरा हुआ पाउडर साफ कर दिया ताकि किसी को पता नहीं पड़े। उस आदमी ने ही 7 बालिकाओं को ताले में बंद करवाया था। उनमें थी गंगे मनोहर आदि। उसने एंटी ओम मंडली वालों से कहा कि मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे मार देंगे। फिर उसने ही इन 7 बहनों को ताले से छुड़ा दिया। उसके बाद हम सब छुटेली हो गई। अच्छा, इससे आपको क्या मिला? Didi, one question. She was hardly 7 years old that time. ये नहीं, वो दूसरी लड़की थी जो 7 साल की थी, ये 7 साल की नहीं थी। अच्छा, मुसीबत का हिम्मत से सामना करना चाहिए। उसने हिम्मत से, बिल्कुल मुसीबत में, क्योंकि बाबा का रंग चढ़ गया था ना। जब परमात्मा का रंग चढ़ जाता है तो सारी हिम्मत भी आ जाती है। और हिम्मत कब आती है? ऐसी हिम्मत आना एक छोटी सी बच्ची का, मतलब वो 7 साल की नहीं थी, 12, 13, 14 साल की होगी, पर उसके लिए हिम्मत का आना, क्या मतलब? But also, she was बाबा locked in की the room. टचिंग। How did she go to the terrace? She was not what? the other She was one locked in the room. How did she go to the terrace? है ना, टेरेस से मिलना, ये खिड़की के थ्रू की जगह टेरेस पे मिलना, उसकी वो कुछ 7 साल होगा की रास्ता, लड़की। ये तो मुझे नहीं पता, होगा उनका कुछ। बिकॉज वो तो फिर छूट गई, अगर टेरेस जा सकती है फिर तो पहले ही छूट गई कमरे से। नहीं, जरूरी नहीं है। no, other girl was locked. She was not. She was not locked ना। She was also locked ना, उसके भाई ने लॉक नहीं किया था, अभी तो यही हाँ, बता। पर तुमने Maybe बोला inside the house. हाँ, देयर इज सम, अंदर से कोई रास्ता होगा भैया, ये तो अब मुझे नहीं पता ना। जैसे पहले घरों में आंगन होते थे ना। पॉइंट जो हमने लेना है। या दीदी पुराने घरों में ना रस्से होते थे अंदर ही, अंदर से बाहर हाँ, ऊपर जाने। तो वो तो हमने उस घर की तो उस पे नहीं जाना अभी। अभी हम समझें कि वो उसके अंदर हिम्मत किस चीज की आई। दीदी, एक तो बाबा की टचिंग और दूसरा फिर उसने युक्ति से काम लिया। उसने पहले ही वो रखा हुआ था, क्योंकि ये लद्दा राम का जो वर्णन इन्होंने किया है, उसने पहले भी ये सारे काम किए, तो इन लड़कियों को पता था कि वो ऐसा करता है। कोई कितना भी कैसा हो, किसी का भी किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना ये तो अच्छा एक्शन थोड़ा ही है। तो हिम्मत आ गई ना। रॉन्ग चीज के लिए अपना परिस्थिति का तो सामना करना है ना, तो रॉन्ग चीज के लिए तो स्टैंड करना पड़ेगा ना। जब राइट चीज के लिए आप स्टैंड करते हो, रॉन्ग चीज का सामना करते हो, तो परमात्मा की मदद ऑटोमेटिक मिलती है। बट ऑल्सो ये सिखाते हैं कि उसका अच्छा सोचो, कि उसको नहीं मैं मार दूंगी, ये उनके दिमाग में आया कि मैं उसको तो मार दूंगी, ये लदा राम को या जो भी। पर ये तो हमें तो बताते हैं ना, चाहे कितना भी बुरा मर्डर भी हो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना। एंड ट्राई टू, आई मीन समथिंग, देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन इन दैट। उसने बोला कि मैं चाहे मर जाऊं, उसने ये नहीं बोला मैं उसको मारूंगी। उसने कहा मैं उसका जाके सामना करूंगी, क्योंकि वो बाबा के बारे में नॉनसेंस बोल। ये कहा ना, चाहे वो आज वो मर जाए चाहे मैं मर जाऊं, समथिंग लाइक दिस। आई ये जस्ट बोलने की हर्ड। बात, self defense. अंडरस्टैंड द पॉइंट बिहाइंड इट ना। एक एक ऐसी बातों में हमारा कोई वो नहीं है ना। अंडरस्टैंड कि वो what is being said and what is the purpose is this। जब तुम अच्छा काम करो तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाती है और परमात्मा साथ देता है। अब आप सोचो, एक छोटे बच्चे को कोई पीट रहा है, वो आपको पीटता रहता है, उसके मन में क्या आएगी भावना? क्या आएगी भावना? हमारे घर में आके हमारे बच्चे को कोई उठा के मार दे, क्या मन करेगा उस टाइम? ये सोचने की बात है। कमरों में बंद करना, बालों को खींचना, रस्सियों से बांधना, ये कोई नॉर्मल चीज है? आज की डेट में तो वो ऐसा बंदा जेल में जाएगा, वो टाइम ऐसा था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। भाग्य विधाता से जो हमें मिला उसको डालना प्लीज। और आज का होमवर्क भी डालना है। क्या है आज का होमवर्क? वाचा पर था ना? काम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।
हमने आवश्यक, लाभदायक और युक्तियुक्त बातें करनी है, बात करनी है सिर्फ। हाँ, हमने इस पर ये होमवर्क डाल देना, ठीक है। और लर्निंग में क्या भागवत का बेसिक हिम्मत, हिम्मत से जब राइट के लिए हम स्टैंड करते हैं और रॉन्ग को फेस करते हैं तो परमात्मा की मदद हमको मिलती है। और लता राम जैसा मनुष्य जो लड़कियों को पीट पीट कर बंद करता, गंदे काम करता था, उसने क्या बोला, मैं तो इनके पास अब नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। डर गया ना वो। जो गलत का साथ देता है उसकी हार निश्चित है, जो राइट का साथ देता है उसकी जीत निश्चित है। चलिए अब हम योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एक होमवर्क में वो डालना था ना, मनसा वाचा कर्मणा, मेरी एक लाइन में है कि नहीं, ये भी चेकिंग करेंगे। जब ये करेंगे तो आवश्यक, युक्ति युक्त और लाभदायक होंगे बोलने। शरीर को स्थिर कर देंगे। अपने स्व स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। चलो के बीच मैं चमकता सितारा, आज बाबा ने मुझे मास्टर सतगुरु का टाइटल दिया। मास्टर सतगुरु अर्थात परम सतगुरु समान में आत्मा। इस टाइटल की जिम्मेवारी को मैं समझ रही हूँ। मास्टर सतगुरु अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, एक लाइन में हो, एक साथ चले। मनसा वाचा कर्मणा सुखदाई हूं। मन श्रेष्ठ संकल्प की रचना करे, बोल और कर्म जीवन में उसका स्वरूप हो। मेरे गुप्त मनसा भी मेरे व्यवहार को और मेरे बोल को एक्यूरेट बनाए। मास्टर सतगुरु अर्थात
हर कदम श्रीमत पर चल, हर कदम सर्विसेबल, हर श्वास, हर संकल्प विश्व सेवा के लिए हो। मास्टर सतगुरु अर्थात मीरे बोलो, मीठा बोलो, इसका स्वरूप नेचुरल हो। मैं मास्टर सतगुरु, रूहानी सतगुरु निरंतर अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होकर Recording in progress. अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सब समझते हुए चलते हैं ब्रह्मा माँ के पास। उसका वरदान भी लेंगे, उसकी शक्ति, उसकी दुआएं से अपने आप अनुभव करें। मेरी फरिश्ता ड्रेस मेरे सामने और मैं इसमें प्रवेश करती हूँ। और अब उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा माँ के सामने। मेरे पिता उनके माथे के बीच चमक रहे हैं। दोनों से दृष्टि भी लेंगे, उनके स्नेह को, शक्तियों को अनुभव करें। आज दोनों मिलकर मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। शक्तियों से, गुणों से वो पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर मुझे और चमकीला बना रही है। मुझे सुसज्जित कर रहे हैं। उस परम एनर्जी को स्वयं पर फील करें।
मेरी वंडरफुल मम्मी और मेरे वंडरफुल पिता मुझे परफेक्ट बना रहे हैं। और अब मैं अपनी सूक्ष्म ड्रेस को यहाँ छोड़कर चलती हूँ परम धाम, बाबा के पास, बिंदु बनकर, बिंदु बाबा। जो कमी पेशी बची है वो मेरा बिंदु बाबा पूर्ण कर रहा है। ये बाबा के पास बैठकर नीचे ग्लोब को देखें। मेरी लाइट ग्लोब पर पड़ रही है। क्या करें? और अब आ जाएं वापस सूक्ष्म लोक में, बाबा के साथ बैठे। और हम सभी को बाबा ने सुंदर रोज पेटल्स दिए, खुशबूदार रोज पेटल्स को, और नीचे पूरे ग्लोब पर बरसा दे कि ये धरती इस रोज पेटल्स की अर्थात गुणों की खुशबू से भरपूर हो जाए। चलिए, हर आत्मा सुखी हो जाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला। हम सभी वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे और आज सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा को
एक लाइन में रखने के लिए अपनी अटेंशन रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।